अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.4। प्लेस ए फ्यू पीसीज ऑफ granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of the steps in activity 2.3 and record your observation. हमने जो एक्टिविटी 2.3 पीछे की थी उसमें हमने बताया था कि कोई भी एसिड है वो यदि मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर हमने ऐसा ही कुछ एक्टिविटी 2.4 इससे रिलेटेड करके हमने पढ़ा है। कुछ है कि हम जिंक लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसको हम टेस्ट ट्यूब को वार्म करेंगे। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। और बाकी जो स्टेप्स हमने जो 2.3 एक्टिविटी में किए थे वो हम करेंगे। द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? हमने NaOH लिया है और जिंक लिया है और यहाँ पर सोडियम जिंकेट यहाँ पर बने है Na2ZnO2 + H2 गैस यहाँ पर निकल रही है। तो हमने जिंक की रिएक्शन बेस के साथ में करवाई। तो हम ये वाली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर यू फाइंड दैट अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है सभी मेटल्स के केस में पॉसिबल नहीं है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स? क्या कहता है कि जो मेटल कार्बोनेट हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? इसको हम एक्टिविटी से पढ़ेंगे 2.5 से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दम A एंड B। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनके ऊपर हम निशान लगा देंगे, एक टेस्ट ट्यूब A और दूसरी B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन ए टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। एक टेस्ट ट्यूब में तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 ml डाइल्यूट HCl ले लिया। वट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने पास की ए गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रो लाइम वाटर। यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हुई है सॉल्यूशन के अंदर उसको हमने पास किया है किसके अंदर से? लाइम वाटर के अंदर से, जो कि फिगर 2.2 में दिखाया हुआ है। और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। देखते हैं क्या होता है। फिगर 2.2 थिस्लिस्ट फनल स्टैंड। ये कोई फनल स्टैंड है, हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर दिस इज ए फनल स्टैंड, दिस इज कॉर्क, CO2 गैस है, यहाँ पर डाइल्यूट HCl है, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया है। और यहाँ पर हमने डिलीवरी ट्यूब लगाई। डिलीवरी ट्यूब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर पास की। तो यहाँ पर जो गैस निकलेगी इसको हम पास करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्स क्या लिया है हमने? सोडियम कार्बोनेट लिया है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर डाइल्यूट HCl मिला है। इसमें गैस जनरेट होगी। वो गैस हमने कहाँ से पास की है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? फिगर 2.2 पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस थ्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो CO2 गैस बनी है, CO2 गैस किसके कारण बनी? ये वाली जो CO2 गैस है, ये जो CO2 गैस है HCl के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, तो यहाँ पे CO2 गैस जनरेट होगी। इसको हमने पास कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। तो फिगर 2.2 में यही बताया गया है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द रिएक्शन अकर इन दी अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी वो हम आगे दिखाएंगे आपको। हमने ये जो रिएक्शन दिखाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस हमने जो पास की वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट चाक बनेगा और वाटर बनेगा H2O लिक्विड। टेस्ट ट्यूब A Na2CO3, जो कि टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, उसके अंदर हमने HCl बनाया, एक्वस सॉल्यूशन है, और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 NaCl एक्वस प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ये यहाँ पर CO2 गैस जनरेट हुई थी।
और टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, और यहाँ पर भी हमने HCl गैस पास करवाई थी, यहाँ पर NaCl एक्वस प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में यदि हमने HCl मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है उसको हमने पास किया है थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर से, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास की तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यहाँ पे, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, और चाक जिसको हम कहते हैं H2O, दिस इज लिक्विड फॉर्म। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, यदि हम एक्सेस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर यदि H2O है और CO2 यदि हम पास कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस। एंड दिस इज लाइमस्टोन, chalk and marble are different form of calcium carbonate. All the metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water. ये जो रिएक्शंस हैं लाइमस्टोन की, चाक की और मार्बल की, आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिफरेंट फॉर्म हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। एक तो लाइमस्टोन होता है, एक चाक होता है और एक मार्बल होता है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, सभी के सभी एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, अपने उसके अकॉर्डिंग वो कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमको साथ में मिलता है। दस द रिएक्शंस कैन बी समराइज्ड एज, तो रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन हम यदि एसिड से करें तो एक तो साल्ट बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि जो एसिड और बेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। टेक अबाउट 2 ml डाइल्यूट अन्योज सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। हमने 2 ml अन्योज सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें 2 ड्रॉप्स हमने फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन की डाल दी, जो कि एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। व्हाट इज कलर ऑफ सॉल्यूशन, हमने देखेंगे कैसा कलर होगा, एसिड में कैसा कलर होता है और बेस में कैसा कलर देगा फिनोप्थिलीन, वो हम नोट करेंगे। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसके अंदर हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप केमिस्ट्री लैब में। इज देयर एनी कलर चेंज फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर, क्या यहाँ पर कोई एनी कलर चेंज होता है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, तो ये जो कलर चेंज हुआ है क्यों हुआ है हमको पता चलेगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो कलर चेंज होता है या नहीं होता, जो फिनोप्थिलीन है वो बताएगा, इंडिकेटर होता है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अन्योज टू द अबव मिक्सर, ये जो अबव मिक्सर है इसमें कुछ एक ड्रॉप हमने अन्योज की डालेंगे। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन रीअपियर, क्या जो पिंक कलर है फिनोप्थिलीन दोबारा से रीअपियर हो जाएगा। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपन, तो आप ये सोचोगे कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड एंड वाइस वर्सा, एक बार हमने एसिड लिया उसके अंदर बेस मिलाया तो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, लेकिन बाद में यदि हम थोड़ा बहुत उसके अंदर बेस डाल देंगे तो फिर से दोबारा से कलर आ जाएगा क्योंकि उसमें बेस बढ़ जाएगा, या एसिड डाल देंगे तो उसका एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये इन दिस अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड और वाइस वर्सा, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है एसिड से और बेस का आपस में रिएक्शन करके नलिफाई हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, एसिड के अंदर हम बेस भी मिला सकते हैं, बेस के अंदर हम एसिड भी मिला सकते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इज रिटन एज, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अन्योज लिया HCl लिया एक्वस फॉर्म में, दोनों को मिलाया, ये एसिड हो गया ये बेस हो गया, NaCl बनेगा साल्ट और वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट में हमको मिलेगा साल्ट और वाटर। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड साल्ट और वाटर, वाटर की जगह पर हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि भाई, या सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, किसके अंदर हमने एसिड और बेस हमने सॉल्वेंट बनाए हैं, एक्वस मीडियम में बनाए थे, यहाँ पर तो वाटर मिलता है हमको, तो बेस और जब एसिड आपस में मिलते हैं तो साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है या सॉल्वेंट मिलता है। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, जो मेटालिक ऑक्साइड हैं यदि उनकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएं तो क्या होगा, इसको भी हम एक्टिविटी 2.7 से समझेंगे।
टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग। क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट कॉपर ऑक्साइड लेंगे जो कि मेटल का ऑक्साइड है किसी भी बीकर के अंदर, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली धीरे धीरे व्हाइल स्टीयरिंग, और उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे स्टीरर की हेल्प से। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। हम नोट करेंगे सॉल्यूशन का कैसा कलर हुआ ऐसा करने से, और व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा इस रिएक्शन से। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशंस बिकम्स ब्लू ग्रीन। आप नोटिस करेंगे कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिजोल्व हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा एसिड के अंदर। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये जो ब्लू ग्रीन कलर बनता है ये किसके कारण बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण इन द रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज। यदि हम कोई जनरल रिएक्शन देखें किसी भी मेटल ऑक्साइड और एसिड की तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शंस ऑफ ए बेस विद एन एसिड। जैसे कि हमको पढ़ा था कि जब हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, अब वो रिएक्शन सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर, जो मेटल का जो ऑक्साइड है यदि हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ में तो साल्ट और वाटर मिलता है। जैसे कि हमने सिमिलरली एसिड के अंदर बेस मिलाया था तब भी यही रिएक्शन होती थी, साल्ट मिलता था और वाटर मिलता था। नेक्स्ट है मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, इसीलिए हम जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं इनको हम क्या कह देते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी कैसे देते हैं, क्योंकि बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो साल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर बेस की जगह पर हमने लिया था मेटेलिक ऑक्साइड। तो इस तरह की जो रिएक्शन है जो बेस और एसिड के साथ में मिलकर बनती हैं साल्ट और वाटर, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम कहेंगे इट इज बेसिक ऑक्साइड। 2.16 रिएक्शंस ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। मेटल ऑक्साइड के बाद हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे और उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे। तो मेटेलिक जो ऑक्साइड था वो बेस की तरह बिहेव करता था, तो नॉन मेटेलिक किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भाई साल्ट और वाटर मिलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर। हमने पीछे देखा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो कि लाइम वाटर था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर की हमने रिएक्शन की थी एक्टिविटी 2.5 में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कि एक बेस था जो कि रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, जो कि साल्ट एंड वाटर देता है। सिंस दिस सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। In section 2.1 we have seen that all acid generates hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. हमने पीछे जो रिएक्शन देखी थी उसमें हमने बताया था कि जो एसिड जनरेट होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं विद मेटल्स, सो हाइड्रोजन सिम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो हमको ये लगता है कि जो हाइड्रोजन है वो सभी के सभी एसिड के अंदर होगी। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट वेदर द ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। हम पीछे और ये भी चेक करेंगे आगे हम कि जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन होती है क्या वो सभी के सभी एसिडिक होते हैं। इसको हम समझेंगे एक्टिविटी 2.8 से। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हम कुछ एक सॉल्यूशन लेंगे जिनके अंदर हम ग्लूकोज लेंगे सॉल्यूशन, एक अल्कोहल लेंगे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, एक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और हम चेक करेंगे कि सभी के अंदर हाइड्रोजन और सभी के सभी एसिडिक हैं क्या। फिक्स 2 nails ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर। हम 2 कील लेंगे और कॉर्क के साथ में हमने उसको सेट कर देंगे 100 ml बीकर के अंदर। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 terminals of 6 volt battery through a bulb and switch as shown in figure 2.3। ये जो फिगर 2.3 है इसमें दिया हुआ है, हम
ये जो 2 नेल लेंगे इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बल्ब लेंगे, स्विच लेंगे, बीकर लेंगे, नेल्स, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेंगे और सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।